अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड किया सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए, लेकिन आज के क्वेश्चन में हम वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि 3। अगर पहले ये था कि थोड़ा सा डिफरेंट था, वैल्यू निकालते थे, आप इसका रूट दे दिया गया है कि ये अगर आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप 3 को यूज करते हुए आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे सेम मेथड के साथ सबसे पहले p ऑफ x बनाएंगे 2x³ माइनस 3h प्लस 9। अगर ये वैल्यू दी हुई है तो 3 से हमने सिंथेटिक डिवीजन करके h की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम मेथड के साथ आपने सबसे पहले 2 लिखना है, फिर उसके बाद माइनस 3h, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जब p ऑफ x बनाया तो यहाँ पे x नहीं था, 0x लिखेंगे प्लस 9। ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 9। अब इसमें सिंथेटिक डिवीजन आपने किससे करनी है? 3 से करनी है। जब आप सिंथेटिक डिवीजन 3 से करेंगे सेम मेथड के साथ 2 यहाँ पे ले आएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये याद रखना है कि यहाँ पे h होता तो 9 होता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं 6 और 3 9 कर देते हैं, नहीं, क्योंकि ये 6 माइनस 3h का आएगा, 9 नहीं आएगा। जब दोनों कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तब आता। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 माइनस 9h, ये 0 से करेंगे तो यही आना है। अब आपने 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 माइनस 9 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 h आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको जब आप इसमें ऐड करेंगे 50 तो 63 आएगा, 63 माइनस 27 आएगा। अब आपने जो रिमाइंडर आया है इसको 0 के इक्वल, यानी रिमाइंडर को आपने 0 के इक्वल पुट करके आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। जो रिमाइंडर आया है 63 माइनस 27 h इज इक्वल टू 3, 63 इज इक्वल टू 27h। अब यहाँ से आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए 63/27। तो अब आप किसी ऐसे टेबल से सॉल्व करेंगे, ये दोनों हो जाए 9 7 और 9 3 3 के टेबल से मैंने सॉल्व किया। 9 7 63 होता है और 9 3 27। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में h की वैल्यू थी। अब इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, उसमें भी हमने ऐसे ही h की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि इसमें पॉलिनोमियल चेंज होगा, यानी 1 यहाँ पे आ जाएगा, पहले 3 का था, 1 इज द रूट x³ माइनस 2hx² प्लस 11 था। तो इसकी भी हमने इसी तरह पॉलिनोमियल को यूज करते हुए हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसका दूसरा पार्ट है। जब सॉल्यूशन करेंगे तो सेम इसका p ऑफ x लें, p ऑफ x आ जाएगा x³ माइनस 2hx² प्लस 0x प्लस 11। इट मीन के यहाँ पे जो x नहीं था तो उसका मैंने 0 लिखा, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 1 से इसकी हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं सेम मेथड के साथ। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका माइनस 2 है, इसका 0 और इसका 11। ये आपने यूज करते हुए h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिल्कुल सेम 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 2 है, फिर आपको इसने इसी से मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस 2 है, 0 से माइनस करेंगे तब भी यही आएगा। अब जब आप यही वैल्यू फिर 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल ऐसा आना है 1 माइनस 2h। 11 प्लस 1 करेंगे 12 माइनस 2h। अब आपने ये जो रिमाइंडर आया है इसको 0 के इक्वल पुट करके h की वैल्यू फाइंड करनी है। 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0, 12 इज इक्वल टू 2h। अब जब आप h की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ये 2 यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड ओवर 2, तो h की वैल्यू आ जाएगी 6।
ये थे क्वेश्चन, हमने इनको यूज करते हुए क्वेश्चन नहीं बल्कि हमने दूसरे क्वेश्चन में पार्ट 2 किए, उनकी एच की वैल्यू फाइंड की। आपने पार्ट 3 बिल्कुल सेम इसी तरह का है, थोड़ा सा चेंज होगा, खुद सॉल्व करें। और है सॉल्व द सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - 28x + 48 इज इक्वल टू 0। आप का जो क्वेश्चन है इसमें हमने रूट फाइंड कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने h की वैल्यू फाइंड की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करने हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। सेम मेथड के साथ p ऑफ x लेंगे तो ये आ जाएगा x³ + 0x² - 28x + 48। क्योंकि x³ के बाद x² की वैल्यू नहीं थी तो मैंने 0x² ले लिया। उसके बाद मैंने डिवीजन किससे करनी है, ये जो मैंने सिंथेटिक डिवीजन करनी है ये 2 से करनी है। ये 1 आएगा, ये 0 -28 और 48। बिल्कुल सेम मेथड के बाद मैंने सिंथेटिक डिवीजन करनी है, 2 बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा। 1 आएगा यानी 1 इसी तरह, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 + 2 2 आएगा, ये 2 और 2 4 आ जाएगा। -20 + 4 करेंगे तो ये -24, यहाँ पे करेंगे तो ये -48 आ जाएगा। +48 को -48 से जब आप माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। याद रखें जब भी आप किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसका हमने क्वोशंट लिखना है। ये जो क्वोशंट है ये आ जाएगा x² + 2x - 24 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमेशा जब भी रूट्स फाइंड किए जाते हैं तो वो हमेशा किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड किए जाते हैं। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो आंसर सेम आएगा। हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, या कंप्लीटिंग स्केयर से करें, फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो यहाँ पे जिससे ज्यादा इजी होता है सॉल्व करना या जल्दी हो जाता है समझे, तो वो फैक्टराइजेशन है। इसके मैं फैक्टर बना लूंगा, x का स्केयर + 6x - 4x - 24 इज इक्वल टू 0। तो +6 में से 4 करेंगे 2 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आएगा। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, x + 6 आ जाएगा, कॉमन लिया, -4 लेंगे तो x + 6 इज इक्वल टू 0। जब भी आप फैक्टर बनाएंगे तो ये दोनों सेम होना चाहिए। आप एक दफा ये लिखेंगे x + 6 और दूसरी दफा आपने लिख लेना है x - 4 इज इक्वल टू 0। अब आप पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x + 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। दूसरा x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। अब जो इस इक्वेशन के रूट्स बने हैं वो एक तो 2 होगा, एक -6 है और 4 है। ये आपके पास आ जाएंगे 2, 4 एंड -6, ये वो रूट्स हैं। इसी किसी भी p ऑफ x की जगह पुट करें तो ये आंसर, ये वाली पूरी वैल्यू 0 होती है तो वो उसका रूट होता है। अब इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसमें भी हमने सेम इसी तरह रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे चेंजिंग होगी, 2 था तो यहाँ पे 3 आ गया, और थोड़ी सी उन्होंने इक्वेशन चेंज कर ली है। ये है 2x³ - 3x² - 11। अब इसका तीसरा पार्ट ये है कि 3 इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x³ - 3x² - 11x + 6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसका हम सबसे पहले उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले हम p ऑफ x बनाएंगे। p ऑफ x था 2x³ - 3x² - 11x + 6x। तो इसमें ये था कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग होती, क्यू स्क्वायर x और कांस्टेंट होना चाहिए, जो वैल्यू नहीं थी तो वो हम लिखते थे। अब हम 3 से इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 -3, ये 6। अब सबसे पहले आप सेम उसी तरह 2 ले आए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 - 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा।
अब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये -2 और ये -6। ये हमेशा इसका क्वेश्चन किया तो इसका भी हमें सिंथेटिक डिवीजन क्या बनी, रिमाइंडर 0 आया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बच गया, ये बच गया आपके पास 2x² प्लस 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने इससे पहले बताया कि इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। हम फैक्टराइजेशन से करेंगे, ये आ जाएगा 2x² प्लस, आपने ऐसे ढूंढने कि प्लस या माइनस करें, आपके पास 3x आए, मल्टीप्लाई करें, उन्हीं का प्रोडक्ट आपके पास क्या आना चाहिए, 4x² आना चाहिए प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें 4x में से x माइनस करते हैं तो 3 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आएगा। अब इसमें से 2x आप कॉमन ले लें तो x प्लस 4 बचेगा, माइनस ले लें तो ये x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे जब 2 लिया तो यहाँ पे आप 2 और 2 4, सॉरी ये 2 बचा क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। आप ये 2 एक दफा लिखें और ये क्यों सेम आए, तो ये जो बनी है हमारे पास x प्लस 2 बच गई और 2x माइनस 1। अब पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो अब आपने इसको 0 के इक्वल पुट करना है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ये वो रूट्स थे जो हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने थे। ये रूट्स हमने फाइंड किए। इसका एक पार्ट 3 है, ये सेकंड पार्ट था, इसका 3 पार्ट सेम इसी मेथड के साथ है। ट्राई टू योरसेल्फ।